यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नवादा के जंगलों के बीच में आपको एक एरिया मिलेगा जिस पर चप्पे चप्पे पर यूएस मिलिट्री की फोर्स आपको नजर टिकाए हुए मिलेगी। यही नहीं, वहां पर एक हिल टॉप पर आपको एक ट्रक 24 घंटे सातों दिन आसपास की एरिया की नजर रखे हुए मिलेगा कि कहां पर क्या मूवमेंट हो रही है। वो हर समय तैनात होता है। यूएस मिलिट्री 24 घंटे तैनात होती है और इस जगह को कहा जाता है नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट इसे कहती है, लेकिन इस एरिया के साथ काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ी हुई है। एरिया 51, ये नाम शायद आपने सुना होगा, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। एरिया 51 पर ये कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस को लेकर काम हो रहा है, एलियंस को लेकर रिसर्च हो रही है। और इस हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट की लैंग्वेज को लेकर है, जो ऑफिशियल्स कहते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है 1955 से। कहते हैं 1955 में एक यूएफओ यहाँ के एरिया के आसपास आकर गिरा था और उस यूएफओ में कुछ एलियंस थे जो कभी वापस नहीं जा पाए, जिन पर आज तक रिसर्च हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस एरिया को एरिया 51 बिल्कुल सीज कर रखा है। हालांकि गूगल की सैटेलाइट के इमेजेस अब भी ये बताते हैं कि एरिया 51 अभी तक एक्टिव है। किस तरीके से, जैसे जो व्हीकल्स की मूवमेंट है, जो चीजें रखी हुई हैं उनकी मूवमेंट्स हैं, इससे ये पता लगता है कि ये एरिया आज भी एक्टिव है, यहाँ पर आज भी काम हो रहा है। चाहे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जो एलियंस का काम है वो हो, या फिर यूएस मिलिट्री का कोई सीक्रेट ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि ये एरिया एक्टिव है और यहाँ पर काम हो रहा है। दूसरी बात ये कि एरिया 51 इसका नाम क्यों पड़ा, इस पर आज तक कहीं से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्यों इस एरिया को एरिया 51 कहते हैं। जो दावा यूएफओ दिखने का 1955 में किया गया था, उसे यूएस ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ये एक U2 एयरक्राफ्ट था। उस समय U2 एयरक्राफ्ट 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से लगभग 3 गुना की ऊंचाई पर था। उस समय नॉर्मल एयरक्राफ्ट 10 से 15,000 की ऊंचाई पर उड़ते थे और U2 एयरक्राफ्ट उड़ते थे 40,000 की ऊंचाई पर, 40,000 फीट की ऊंचाई पर। तो उस समय ये नहीं पता लग पाता था कि वो U2 एयरक्राफ्ट है या फिर कोई यूएफओ है। तो यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि वो कोई यूएफओ नहीं था, U2 एयरक्राफ्ट था, जिसे शायद देखने में कोई गलती हो गई हो। ये हो सकता है कि किसी एक ऐसी चीज को छिपाने के लिए यूएस ऑफिशियल्स ने बयान दिया है जिसे वो पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। और रही बात एलियंस वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति ने कंफर्म किया है जिसने खुद एक लोकल न्यूज चैनल पर आकर ये कहा कि उसने एरिया 51 पर एलियंस प्रोग्राम में काम किया है। ये व्यक्ति था रॉबर्ट लेजार। इसने लॉस एंजलिस के एक लोकल न्यूज चैनल पर 1989 में बतौर इंटरव्यू में ये क्लियरली कहा था कि उसने एरिया 51 में एलियंस के प्रोग्राम पर खुद एरिया 51 में काम किया है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि एरिया 51 के आसपास के एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो कई बार दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओज देखे हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग रेंज या फिर यूएस मिलिट्री के एरिया को लेकर खुद सीआईए बयान देती है कि वो कोई यूएफओ नहीं है, वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो काफी हाई एल्टीट्यूड पर, जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे पहले U2 एयरक्राफ्ट होते थे, आज भी कुछ एयरक्राफ्ट मिलिट्री के हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं और जिन्हें देखकर लोग ये कहते हैं कि ये यूएफओज हैं। दूसरा, सीआईए ये कहती है कि ये यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस का एरिया है जो हाईली सिक्योर्ड एरिया है और यहाँ पर किसी भी तरीके से एलियंस के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट मिशंस होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी के। हालांकि ये तो कभी पता नहीं लग सकता कि वहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि सीक्रेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे।
लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आप बेशक उसको नाम दे दीजिए कि वो एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बिना आग के कहीं धुआं नहीं होता। कुछ ना कुछ जरूर है जो अमेरिका पूरी दुनिया से छिपा रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।